हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसे मोदक की रेसिपी जो खाने में इतने स्वादिष्ट लगते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप मावा ही खा रहे हो और बनाने में भी बहुत आसान है। और इनको हम एक कटोरी पोहे से बना के तैयार करने वाले हैं और ढेर सारे मोदक बन के तैयार हो जाएंगे जो गणपति बप्पा को भी बहुत पसंद आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1 कप पोहा लिया है। इसको मैंने पहले ही छान लिया था। इसके लिए आप कोई भी पोहा इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉर्मली पोहा है जिसका हम पोहा बनाते हैं, वही पोहे का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसको लो फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जिससे इसका जो मॉइस्चर वगैरह रहता है वो ख़त्म हो जाए, जिससे हमें इसका एक फ़ाइन पाउडर बना के तैयार कर सकें। तो 3-4 मिनट में ये अच्छे से रोस्ट हो जाता है। आप हाथ से दबा के देख लीजिए ये अच्छे से टूट रहा है कि नहीं। तो ये अच्छे से टूट रहा है, मतलब ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है। अब इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। इससे ज़्यादा हम इसको रोस्ट नहीं करेंगे। इसको रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी रहता है जिससे इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाता है, उसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और पाउडर भी हमारा अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। अब मैंने 1 चम्मच घी लिया है। अब इसमें मैंने काजू, बादाम और पिस्ता लिया है जिसको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था। अब इसको भी हम घी में रोस्ट कर लेंगे जिससे क्या ड्राई फ्रूट्स का भी मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और इसकी भी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, जिससे हमारे मोदक की भी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो चुके हैं। अब इसको भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये मोदक बनाना इतना आसान है, घर पर पड़ी हुई चीज़ों से ही ये मोदक बन जाएंगे और गणपति बप्पा को भी ये बहुत पसंद आएंगे। तो देखिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं आधा किलो दूध ले रही हूँ। ये फुल फैट मिल्क है, तो मैंने आधा लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। ये पहले से ही गर्म करा हुआ दूध है। अब मैं इसमें 2 बड़े चम्मच दूध की मलाई इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मैंने मलाई पहले ही निकाल ली थी तो मैंने मलाई इसलिए बाद में ऐड कर दिया है। उससे क्या हमारे मोदकों का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको उबाल ले देंगे 8-10 मिनट, जब तक इसकी क्वांटिटी आधी नहीं रह जाती तब तक हमें इसको उबालना है। तो इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर रख दीजिए साइड में। तब तक जो उबलता है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। तो चलिए तब तक बाकी की तैयारी कर लेते हैं। पोहा हमारा ठंडा हो चुका है। अब इसका हम एक फ़ाइन पाउडर बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें इसको जार में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो सारे पोहे को हम जार में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसका एक फ़ाइन पाउडर बना के तैयार कर लेते हैं। तो एकदम फ़ाइन पाउडर बनाना है, दरदरा नहीं बनाना है। तो आराम से फ़ाइन पाउडर बन जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। देखिए कितना फ़ाइन पाउडर बना है। तो अब इसको हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये रेसिपी बनाना जितना आसान है ना, खाना में भी, टेस्ट में भी बहुत अच्छी लगती है। तो पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया और दूध भी देखिए उबल के काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। और साइड से जो मलाई लगी हुई है उसको भी हम इसमें निकाल लेंगे। और इसको भी देखिए क्वांटिटी काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है। अब मैं इसमें आधा कप चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। चीनी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जितना मीठा खाते हैं उसके हिसाब से। और चीनी को मेल्ट होने तक पका लेंगे। सिर्फ 2-3 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना, जब तक चीनी हमारी मेल्ट नहीं होती तब तक। तो चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब हमने जो पोहे का पाउडर बना के रखा था ना वो इसमें ऐड कर देंगे। और इस टाइम गैस का फ्लेम लो ही होना चाहिए, मीडियम या हाई नहीं होना चाहिए। और पोहे को हम कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे जिससे वो दूध के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जब पोहा हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। तो आपको लो फ्लेम पर ही ये सारा काम करना है, मीडियम या हाई फ्लेम पर नहीं करना है, वरना क्या जल्दी से पोहा चिपकने लगेगा और जल्दी से गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं आधा कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे का एकदम मावा जैसा टेक्सचर आएगा हमारे मोदक में। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पोहे का मोदक खा रहे हो, एकदम डिफरेंट और मावा जैसा ही टेस्ट आएगा। अब इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम लो ही होना चाहिए। जब तक ये बाइंडिंग के फॉर्म में ना आ जाए परफेक्टली तब तक इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, जब तक मावा वगैरह सब कुछ हमारा मिक्स ना हो जाए, मिल्क पाउडर वगैरह। तो देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं, एकदम बाइंडिंग के फॉर्म में आ चुका है। तो अब इसमें हम ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देते हैं जो हमने रोस्ट करके रखे थे, और 1 चम्मच इलायची का पाउडर भी डाल देते हैं जिससे अच्छा फ्लेवर आए। अब इन सारी चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। ये मोदक खाने में इतने टेस्टी लगते हैं कि अगर आप एक बार इनको ट्राई कर लेंगे तो आप हमेशा यही मोदक बनाएंगे और खाएंगे भी। तो देखिए सारी चीज़ें हमारी अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो हमारा मिक्सर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब तक ये थोड़ा ठंडा नहीं हो जाता तब तक हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, वरना हमारा हाथ जल जाएगा। हल्का गुनगुना रहेगा, उसी के बाद हम इसको टच करेंगे। इसको फैला देते हैं जिससे जल्दी ठंडा हो जाए थोड़ा सा। तो हमने फैला दिया है। थोड़ी देर बाद हम इसको देखते हैं। तो देखिए ये ठंडा हो चुका है। अब हम हाथ से इसको मैश कर लेते हैं जिससे एक डो के फॉर्म में आ जाए। अगर आपका हाथ जले तो आप हाथ पर थोड़ा सा घी लगा सकते हैं, उससे कि आपका हाथ नहीं जलेगा, और इसको डो के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो जिससे मतलब सारी चीज़ें एकदम बाइंडिंग हो जाए, इकट्ठा हो जाए हमारा पोर्शन।
देखिए हमारा डो इधर एक जैसा इकट्ठा हो गया है। अब हम मोदक बना लेते हैं। तो मोदक के सांचे को हम घी से ग्रीस कर लेते हैं, जिससे हमारे मोदक अच्छे से निकल जाएँ आसानी से। अब इसको हम फिलिंग कर देते हैं। इसमें आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये मोदक इतने टेस्टी लगेंगे कि आपको ये बार बार बनाए बिना नहीं रह पाएंगे इन मोदकों को। और बहुत आसान है, झटपट बन जाते हैं। घर की बेसिक चीज़ों से ही, ज़्यादा सामान की भी ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप इसमें बिना मिल्क पाउडर के भी इन मोदकों को बना सकते हैं, तब भी इनका टेक्स्चर बहुत अच्छा आता है। देखिए हमारा एक मोदक बन के तैयार हो गया, कितना बढ़िया दिख रहा है। चलिए अब दूसरा मोदक भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो देखा कितना आसान है इन मोदकों को बनाना, और टेस्ट भी इतना अच्छा आता है कि सब तारीफ़ करते रहेंगे। तो अभी हमने दूसरा मोदक भी बना लिया है, और बहुत आसान है, आप हाथ से भी बना सकते हैं। आज मैंने सांचे से बनाकर ही दिखाए हैं, मैंने हाथ से बनाकर नहीं दिखाए हैं मोदक। तो देखिए हमारा ये मोदक भी बन के तैयार हो गया है, कितना बढ़िया डिज़ाइन आया है। इसी तरीके से हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। तो मैं एक मोदक और बनाती हूँ। इनको अच्छे से फिलिंग करनी है, बस सारा मतलब जो हमने सांचा लिया है उसको अच्छे से फिल कर देना, और अच्छे से इसको दबा के कवर कर देना है पीछे से भी, और निकाल लेना। देखिए एकदम परफेक्ट हमारा मोदक बन के तैयार हो गया है। इस तरीके से हम सारे मोदक बना के तैयार कर लेंगे। तो कितना आसान है मोदक बनाना। तो आप गणपति बप्पा आने वाले हैं, तो डेली आप ढेर सारे मोदक बना के तैयार करिए और सबको मेहमानों को खिलाइए। तो देखिए कितने सारे मोदक बने हैं हमारे 1 कप पोहा में, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ, कितना बढ़िया टेक्सचर है, एकदम मलाई जैसा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप पोहा के मोदक खा रहे हैं। देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।